आदर पतित पावन पर मेरा बैजनाथ महान बैठ राधा 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 धन महाराज जी को श्री जी का प्रसादी अंग वस्त्र और माला श्री जी की प्रसादी। हमारी श्री जी का प्रसादी है महाराज जी, एक माला लेके आइए। क्या सेवा करें महाराज? तो सेवा के लिए ही आया हूँ, श्री जी की, राजा रानी का, इस ब्रजमंडल को फिर से ये हरा भरा हो जाए, पुराने स्वरूप में वो आ जाए, और ठाकुर जी का, श्री जी का वो अविरल हो उस यमुना की धारा, अविरल और निर्मल हो उस यमुना की धारा। और आपका एक दिशा निर्देश, कहते हैं मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, गुरु के मुख से जब वो धारा के लिए, इस हरि की धारा के लिए, वो यमुना जी की उस अविरल और निर्मल जल धारा के लिए, तो मुझे लगता है कि श्री जी की सबसे बड़ी सेवा हो जाएगी अगर हमारी दृष्टि बदल जाए तो। निश्चित निश्चित, तो वो बिना गुरु कृपा के संभव नहीं है। महाराज जी बाहरी प्रयास तो अपने संत वेशधारी करते ही हैं, पर हमारा जो प्रयास है ना, वो हृदय की गंदगी हटाना, और हृदय की दृष्टि बदल जाए तो चिदानंद है वृंदावन। ये ईंट पत्थरों का नहीं है, यमुना जी कोई जल धारा नहीं है। ब्रजेंद्र सूनु राधिका हृदय प्रपूर्यमाणयोर महारसादि पूरयो रिवातिथि विवेगता। अलग अलग संतों को भगवान सेवा देते हैं, जैसे आपको प्रबल सेवा दी, बाहरी पावनता को सुरक्षित रखा जाए, हमको केवल एक सेवा मिली है, तुम्हारी दृष्टि का परिवर्तन, तुम्हारे हृदय का परिवर्तन, तुम्हारे चिंतन का परिवर्तन। हम दूसरे शब्द का प्रयोग नहीं करते। पूरे प्रवचन में, पूरी उसमें एक बात, तुम्हारा हृदय पवित्र नहीं होगा तो तुम पवित्र गंगा में खड़े होकर भी गलत संकल्प करोगे, धाम में रहकर भी पापाचरण करोगे, तुम महापुरुषों के समीप रहकर भी दोष दर्शन करोगे। तुम्हारी दृष्टि पावन हो जाए तो क्रूर पापात्मा में भी श्री कृष्ण का दर्शन करोगे। हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता है यहाँ निर्मलता की। अगर यहाँ की धारा शुद्ध नहीं हुई तो बाहर की धारा को हम कितना भी शुद्ध करना चाहें, ये गंदगी दूर नहीं हो पाएगी, क्योंकि हमारा हृदय गंदा हो रहा है। गुरु कृपा से ही संभव। हाँ महाराज जी, हमारी सब संतों से यही प्रार्थना रहती, जो कृपा करके दर्शन देते हैं, कि जन मानस के हृदय में भगवान नाम चले, उनकी दृष्टि पावन हो जाए, उनमें जो आसुरी राक्षसी प्रवृत्ति का प्रवेश हो गया है उसका नाश कोई और नहीं कर सकता। ये केवल संत महापुरुष जो अपने को तपा के, अपने को जला के, उस शक्ति को, सामर्थ्य को अपनी वाणी और दृष्टि में लाते हैं, उस वाणी और दृष्टि से उनके हृदयों का बलात् परिवर्तन केवल संत समागम ही कर सकता है। तो कहीं बाह्य सेवा दी जाती है तो कहीं आंतरिक सेवा दी जाती है। हमें एक ही लक्ष्य मिला है, हमारे सामने जो आ जाए ऐसे संत की दृष्टि का पकड़, तो राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि और संपूर्ण जगत में वही भावना हो। आज हमारा समाज भ्रष्ट हो रहा है, आज हमारी नवीन पीढ़ी, इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। बाल जो अवस्थाओं में है उनका ब्रह्मचर्य नष्ट हो रहा है। ये गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, बेविचार, ये मांस मदिरा व्यसन, जब हमारे हृदय गंदा हो जाएंगे तो बाहर हम गंदगी के सिवा कुछ नहीं करेंगे। तीर्थों में भी जाकर पापाचरण करेंगे। महाराज हम कितना भी प्रयास कर लें, जब तक हृदय पवित्र नहीं होगा जन जन का, तब तक हमारी पवित्रता सुरक्षित नहीं रहेगी। हमारा वायुमंडल इसीलिए दूषित होता जा रहा है। हमारी की प्रधानता धन की बढ़ रही, हमारी प्रधानता भोगों की बढ़ रही, लताओं का विनाश किया जा रहा है। क्यों? धन की प्रधानता है। हमारी आवश्यकता है हृदयों का परिवर्तन। तुम्हारी हृदय की धारा गंगा की तरह पवित्र हो जाए, वासना शून्य, जो दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति, वो एक समर्थ संत जन ही करते हैं। और वो नाम, वो भगवान का नाम, महामहिम जो भी नाम है, वो अपने को जला के, अपने को मिटा के दूसरों को प्रकाशित करने के सामर्थ्य केवल संतों में है। हृदय को पावन करो और फिर बाह्य कर्तव्य का पालन करो। हृदय की अगर मलिनता बनी रही तो महाराज बड़ी अपवित्रता है। जो संसार में है वो देख रहे हैं, चिंता, शोक, भय, विषाद, ये पिंड नहीं छोड़ रही है। चाहे जहां चले जाओ यही खा रहे। क्यों? क्योंकि पापाचरण हो रहा है।
मनमानी आचरण हो रहा है, ना गुरु के वचन माने। गुरु तो लाखों लोग मान रहे हैं, लेकिन गुरु की कौन मान रहा है? गुरु की कौन मान रहा है? कोई विशेष ऐसा होगा जो गुरु की माने। गुरु मानने वाले तो लाखों मिलते हैं, लेकिन गुरु की मान ले, हृदय पवित्र हो जाए, तो ये संत समागम का परम लाभ। गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्पतरुष तथा पापम तापम तथा दैन्यम हरति साधु समागमा। क्योंकि उनके वचन से यही संगम प्रकाशित होगा, यही प्रिया प्रीतम नारायण या गौर श्याम को हृदय निकुंज, हमारे उर वृंदावन। और ये जो हम देख रहे हैं ना बिल्डिंगें, ये केवल हमारी त्रिगुणात्मिका प्राकृतिक नेत्रों की बात है। जहां ये हटे, ये बिल्डिंगें पहले बाद में इनका कोई अस्तित्व नहीं, ये मध्य में केवल प्रकाशित हो रही। लेकिन जो पहले भी था वो अब भी है और वो रहेगा। वो किसी व्यक्ति के परिवर्तन से परिवर्तित नहीं होता, क्योंकि वो चिदानंद धाम है, चिदानंदमयी यमुना जी हैं। अब हमारी दृष्टि चाहिए, जनमानस की दृष्टि का परिवर्तन हमें चाहिए। साधु का चमत्कार बलात् तुम्हारे मन पे चढ़ बैठेंगे, और जो कहा है वो तुम्हारे अंदर भूत की तरह घूमेगा और तुमको वैसे ही चलाएगा जैसे चाहते हैं। या तो मौन, या तो बोले तो हृदय की ग्रंथि खोले। साधु का जो स्वभाव और प्रभाव जगत मंगल के लिए, बिना ही प्रयास होई भव भंगा। साधु का हृदय परिवर्तन, हमारी एक दृष्टि रहती है कि हृदय परिवर्तन, मन का संसार से विमुख होकर भगवान के सन्मुख हुए बिना, कहीं भी तू चला जा त्रिभुवन में, यहां पावनता आए बिना, बाहर पावन पवित्र देश में बैठने पर भी तेरे अंदर वासनाओं का खेल खेल। आप देखो ना, देखो ना, हमें लगता है आज हमें सबसे बड़े आंदोलन की जरूरत है, समाज की दृष्टि का परिवर्तन। संतों को ढोंगी समझा जाता है, पाखंडी समझा जाता है, शास्त्रों को गप समझा जाता है। अब कौन सुधार करे? कैसे सुधार हो हमारी समाज का? क्योंकि सुधार की यही दो ही चीज है, शास्त्र प्रमाण वचन और संत प्रमाण वचन। वही आपको सतमार्ग में लगाएंगे। अब जहां कोई सीरियल बनता है, कोई नौटंकी नाटक बनता है, पहला उसमें संत को पाखंडी साबित कर दिया जाता है। तो सत्य को भी तो दिखाओ, सत्य को भी तो समझाओ, तो नई पीढ़ी समझे ना कि साधुता किसे कहते हैं, शास्त्र किसे कहते हैं। शास्त्र और साधुता दोनों से विमुख होने पर त्रिभुवन में भगवान सबके हृदय में बैठे हैं, लेकिन न शांति मिलेगी, न सुख मिलेगा, न चिंता मिटेगी, न मृत्यु के जाल से। तो जरूरत आज है हमारे समाज की हृदय धारा को मोड़ने की। संत और शास्त्रों पर विश्वास कर लें, संत और शास्त्रों की बात पर चल दें तो परम मंगल हो जाए। अभी शरीर किडनी रोग से ग्रसित इसलिए कहीं जा नहीं पाते ना, बकाया हमारे हृदय में एक लालसा है कि आज हमारी समाज को बहुत सुधरने की आवश्यकता है। ये जो नई पीढ़ी जा रही, अभी नवीन अवस्था व्यसनों में लग गए, ब्रह्मचर्य क्षीण हो गया, स्मृति लोप हो रही है, हर तरह से पतित होते चले जा रहे हैं, हिंसा एक स्वभाव बनता चला जा रहा है। क्योंकि कामा संजायते क्रोधा, क्रोधा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धि प्रणश्यति, प्रणश्यति बुद्धिनाश का मतलब नाश, सर्वनाश, वही खेल हो रहा है। अगर हमारी पवित्र जैसे नदियां हैं, पवित्र नदियां हैं, ये इनकी सार्थकता पवित्रता की होगी जब हमारी दृष्टि, हमारी भावना। अब गंगा जी यमुना जी को मां मान रहे हैं, थूक रहे हैं, सोच रहे हैं, नाले बड़े बड़े जा रहे हैं, मां के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकता है? तो कैसे बदलेगा? हम लाख प्रयास संत जन कर रहे हैं यमुना जी के लिए आंदोलन, जैसे आप नर्मदा जी में मां हैं, जैसे गंगा जी के लिए संत ही तो करते हैं। गौ हत्या बंद हो, ये सब संत, बड़े बड़े धर्म सम्राट करपात्री जी आज कई प्रकार के दंड सहे, राजकीय दंड, और जाकर के आंदोलन रखते हैं, बाहरी रखते हैं। पर अंतर्दृष्टि जब तक नहीं बदलेगी तब तक नहीं। एक जगह रुकवाओगे दूसरी जगह शुरू हो जाएगा। हमें चाहिए कि साथ साथ बाह्य पवित्रता के साथ साथ आंतरिक पवित्रता, बुद्धि को बदला जाए। तप के द्वारा अपने को कष्ट दे करके, भगवत भजन के द्वारा अपनी सामर्थ्य बढ़ाते हुए अध्यात्म की। और आज हमारे समाज में जो हमारे सामने पड़ जाए, जो हमारे पास आ जाए, उसका परिवर्तन होना ही चाहिए। परिवर्तन हो जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाए। एक एक आदमी सुधरना शुरू हो जाना। जैसे कोई कहता है कि हमने शराब छोड़ दी, मांस छोड़ दिया, पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि छोड़ दी, हम उसको प्रणाम करते हुए कहते धन्यवाद। एक नदी पवित्र हुई, हृदय की धारा पवित्र हुई। अब दूसरे एक एक अगर सुधरना शुरू हो जाए
तो मंगल हो जाए। पिता पुत्र को मार रहा है, पुत्र पिता को मार रहा है, कैसे संबंध बिगड़ते चले जा रहे। जहां प्रातःकाल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावे माथा, तो आज स्थिति ये हो रही, माने मात पिता नहीं देवा और साधुनते करवावे सेवा। हाँ, बुद्धि बदलती चली जा रही है। हम मतलब इस बात से अंदर से इस बात से पीड़ित है कि हृदय ठीक होना चाहिए, बुद्धि सुधरनी चाहिए, सारा का सारा खेल बुद्धि में है। हम इसको बहुत बार पावन कर रहे हैं, लेकिन बुद्धि ठीक नहीं तो इसको अपवित्र होने में देर नहीं लगेगी। बुद्धि ठीक हो जाए तो जो हम अपवित्रताएं बाहर फैला रहे हैं वो ठीक हो जाए। मूल प्रहार साधु का बुद्धि पे होना चाहिए, सामने वाले के उसकी बुद्धि का पर अपनी वाणी से, अपने तप से, अपने प्यार से, अपने शासन से हमें बुद्धि का परिवर्तन चाहिए। बुद्धि का परिवर्तन हो गया तो विश्व का परिवर्तन हो जाएगा। बुद्धि का नाश सर्वनाश है। गायत्री मंत्र का जो भाव है ना, हाँ, प्रचोदया, मेरी बुद्धि को वहीं पहुंचाया जाए परम तेजों में प्रभु की तरफ। हमें आवश्यकता बुद्धि की। और आप जैसे सब कष्ट सहते हुए जगत पावन के लिए, मंगल के लिए, तो या देवी सर्वभूतेश बुद्धि रूपेण संस्थिता। अगर हम धर्म से नहीं चलेंगे तो वही माँ ऐसे बदल देंगे, कुमति हो जाएगी। और अगर हम धर्म से चलेंगे तो सुमति, सुमति हो गई तो सर्वभूतेषु परम मंगलम सर्वे भवन्तु सुखना। ये सब बुद्धि ठीक होनी है। बुद्धि ठीक हो जाए, सबका मंगल हो जाएगा। हमारी श्री चरणों में प्रार्थना है कि अपने जनों का प्रभाव यही जो आपके नजदीक आवे। बाहरी सेवा तो हमें करानी है, हमें उसकी बुद्धि बदलकर भगवत अनुराग में यही अक्षर से पालन करने का प्रयास। आपके एक एक मुख से निकला हुआ बोल इसी पर जीवन है कि उसका दृष्टि वो बिना गुरु कृपा के संभव नहीं है। आज एक नर्मदा के तट का एक बालक गुरु कृपा से नर्मदा के पथ पर ही वृंदावन को प्रकट कर लेते हैं। लोग उन्हें सेवकजू महाराज के नाम से जानते हैं। तो वो हैं उसी नर्मदा के पथ के। आज ऐसा ही एक बालक उसी नर्मदा के पथ से आया है। वही माँ उसकी गुरु है। तो वो गुरु के भाव के बिना यदि एक गुरु के भाव से वृंदावन को प्रकट सेवकजी महाराज कर सकते हैं, तो निश्चित आपका किया वो मुख से निकला हुआ वो बोल फिर से वो अंतःकरण की शुद्धि भी करेगा। तो अपने आप ही यही अक्षर से का पालन हो रहा है। बस आपका दृष्टि बिना गुरु का दृष्टि के ये संभव नहीं है। तो मैं तो सिर्फ प्रार्थना लेकर ही उस नर्मदा के पद से आया हूँ कि आपके द्वारा जो देश और दुनिया में जो भी भक्त प्रेमी सुन रहे हैं उनमें परिवर्तन आ रहा है। और निश्चित रूप से वो राधा जी की सबसे बड़ी एक सेवा हो जाएगी कि उनका कारण ये आपत्ति विपत्ति का कारण प्रवृत्ति ही है। जैसे एक बच्चा माँ की गोद में रहता है और वो जन्म के बाद 6 महीने तक माँ के आंचल से ही आहार लेता है। घर में अन्न द्रव्य सब रहता है, लेकिन वो 6 महीने के बाद अन्न प्राशन होता है। वो माँ के आंचल से ही वो बच्चा 6 महीने तक जीवित रहता है और बड़ा हष्ट पुष्ट रहता है। उसके शरीर का कोई क्षय नहीं होता है। वैसे ही सिर्फ वो गंगा हो, यमुना जी हो, गोदावरी हो, नर्मदा हो, बस उस माँ के आंचल में छिपी उस जीवन शक्ति को वो एहसास वो गुरु ने जिया, तो वो कल दुनिया का संदेश बन गया। आप का जीवन बहुत अनमोल है। हम तो सिर्फ ये श्री जी के श्री चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि नहीं, आप तो बैठे बैठे ही सारे विश्व को वो दृष्टि दे सकते हैं। महाराज जी, केवल आप संतों का प्रभाव काम कर रहे हैं। हमारी तो बोलने की सामर्थ्य नहीं, लेकिन हाँ, ये आपकी बात जैसे निकली ना श्रीमुख से कि जैसे नर्मदा जी का जो दुग्ध है उसका पान करके, ऐसे भागीरथी का ही दुग्ध ये जो बोल रहा है, ये महादेव जी का और भागीरथी जी का प्रताप। 10 वर्ष गंगा के किनारे ही जीवन, 20 वर्ष और गंगा जल आहार, बाहर का कोई भी पानी नहीं, और आकाश वृत्ति अगर कुछ मिला कई दिनों में, जो दुनिया के समक्ष ये जीवन तो प्रमाणिक रही तो बैठी है कि बस उनका कृपा प्रसाद। और ये सब आप संतों, आप दर्शन करने नहीं आए, आप सुनने नहीं आए, आप हमें पावर देने आए।
आपकी पावर से, आपके वो लौकिक रूप में जो वहां आंखें गंगा जी को देख रही हैं, यमुना जी को देख रही, नर्मदा जी को देख रही हैं, वो जो ब्रह्मांड में व्याप्त शक्तियां हैं, मुझे तो बस वो भाव उस माँ का वो घर घर तक पहुंचाना है। और आपके बोले हुए एक एक अक्षर उसी का ये बालक जो है वो प्रयास कर रहा है कि गांव में कि ये आपत्ति विपत्तियां संक्रमण ये आपदा ये प्रवृत्ति के कारण है। और प्रवृत्ति से निवृत्ति जिस दिन समाज की हो जाएगी, मुझे लगता है कि अविरल गंगा हो जाएगी, निर्मल यमुना हो जाएगी। हमारी जो आंतरिक प्रार्थना कि जैसे हम जानते हैं कि हमें ये नहीं करना चाहिए, फिर भी हम करते हैं, इसका मतलब हम बलहीन हो रहे हैं, हमारी कहीं अध्यात्म शक्ति खो गई है, विषय सेवन से हम अपने स्वरूप को विस्मृत कर चुके हैं। अगर नाम जप नहीं होगा, ये बहुत अनुभव महाराज जी पूरा पथ पर मेरा तो पथ ही और तट ही मठ है, और 24 घंटे सदाव्रत और नाम स्मरण। कारण मुझे ऐसा लगता है कि नाम इसीलिए दिए गया कि राधा रानी का हो, हरि का हो, राम का नाम स्मरण हो। वो कहीं ना कहीं जो सनातन धर्म कहता है, और जो गुरु ने नाम दिया तो वो नाम कोई हरि का नाम ले रहा है, कोई राम का नाम ले रहा है, इसका मतलब वो सत्य का स्मरण कर रहा है। गुरु ने सत्य का कि तुम्हारा मन हो ना हो तुम नाम स्मरण करते रहना। वो नाम स्मरण ही उसको प्रवृत्ति से निवृत्ति करा देता है। और इस कलिकाल में नाम स्मरण सबसे सहज योग है, इसमें तो किसी और ये पूरे पथ पर अभी जैसे हम दिल्ली से मथुरा तक पैदल चले तो बढ़िया राधे 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 कर करके। और अभी मैं जब मथुरा से इधर आ रहा था जो मानसिक यही है कि नहीं, महाराज जी को सिर्फ एक ही नाम वो प्रिय है, जिसमें पूरा ब्रह्मांड समाहित है, राधे राधे। तुम्हें भी वो मानसिक रूप से राधे 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 और यहाँ तक हो लिया। और आज कहीं ना कहीं गुरु कृपा से ही निश्चित है कि आने वाले समय में जो आपके बोल है वो दुनिया के लिए अनमोल है, और कहीं ना कहीं वो परिवर्तन आ रहा है। ये तो यदि ये देह से यदि ये देह बैठी होती तो फिर इस देह का क्षय हो जाना चाहिए, चाहे इस देह का हो चाहे उस देह का हो। लेकिन कहीं ना कहीं वो हाँ, उन्हीं की अब ये ढांचे की सामर्थ्य से नहीं हो रहा है, ये साउंड बोल रहा है, चिप लगी हुई है अंदर से वो। लोगों को रहता है कि नहीं कैसे 3 वर्ष तक बिना आहार के रह सकते हैं। मैंने कहा सभी ने 6 माह तक माँ के आंचल से ही रहे, उसको कोई अन्न द्रव्य नहीं दिया जाता, वो अन्न प्राशन 6 महीने के बाद होता है। एक खान पान विभाग प्राणों का है। हाँ, जब आपकी आसक्ति नर्मदा जी में प्रबल हुई तो प्राणों की आसक्ति क्षय हो गई। अब प्राण वायु से जैसे जल से अन्न से सेवित होते हैं, ऐसे मदगत प्राणा होने के कारण अगर आप पानी या जल जो ले रहे हैं उसको भी बंद कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मदगत प्राणों को अब सामर्थ्य प्रभु से प्राप्त हो रही है। बस बड़ी कृपा हुई, आप दर्शन दिए आकर के, बड़ी कृपा हुई। आप तो मुझे कुछ आदेश करिए, मैं और क्या करूं। बस हम जितना कर रहे हो पर्याप्त है, बस नाम के प्रति थोड़ा वो तो 24 घंटे एक सदाव्रत और नाम स्मरण।